नमस्ते दोस्तों, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि ब्लाउज से नाप कैसे लें और ब्लाउज से नाप लेकर उसका फर्मा कैसे तैयार करें। तो आज हम इसे नाप से पेपर कटिंग बताने वाले हैं आपको। पहले हम इस ब्लाउज का आपको नाप लेना सिखाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको इस तरह लिख लेना है, जैसे कि लंबाई हुई लेंथ, छाती चेस्ट, कमर घेर वेस्ट और शोल्डर की पट्टी, मुंडा आर्म होल लिखना है आपको, दंड घेर आर्म राउंड लिखना है, बाही लिखनी है आपकी, स्लीव्स कितनी चाहिए, आगे का गला, पीछे का गला और डॉट पॉइंट और आर्म होल पॉइंट। तो ये लंबाई, चेस्ट, कमर घेर, शोल्डर क्या है, कहाँ से ले, कैसे ले, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लंबाई लेना है, तो कभी भी आगे से लंबाई कभी मत लेना। अगर आप आगे से लंबाई लोगे तो आपका ब्लाउज 100% थोड़ा सा इंच में कम बनेगा, क्योंकि यहाँ हमारा पग क्रिएशन होता है और पग क्रिएशन में हमारा ब्लाउज ऊपर की तरफ खींचता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लाउज को उल्टा करना है। उल्टा करके जहाँ हमने यहाँ सिलाई है, जहाँ से वहाँ पे हमें ये टेप रखना है और वहाँ से आपको जहाँ हमने ये टक्स पीछे का लगाया है उसी टक्स को पकड़ना है, उस थोड़ा सा खिंचाव देना है उस टक्स को। देखो, तो यहाँ पे मेरा इनकी लंबाई आ गई है 14 इंच 14। तो ये 14 इंच इनकी लंबाई है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ की 14 इंच इनकी लंबाई हो गई। हम यहाँ पे ही उल्टा है तब तक इसका शोल्डर नाप लेते हैं। शोल्डर इस पॉइंट से इस पॉइंट नापना है। ब्लाउज को आपको हुक लगा के शोल्डर नापनी होगी। आपको ब्लाउज को हुक लगा के तैयार रखना है, उसके बाद ही आप उसका शोल्डर नापेंगे। और यहाँ से उसको कमर घेर से ऐसे खींचे और फिर आप इस सिलाई से इस सिलाई तक आपको नाप लेना है। देखो, मैंने ये ब्लाउज इसी तरह खींचा, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं खींचना है, हमें सिर्फ यहाँ से पकड़ना है उसको और बस दबाना है। यहाँ से यहाँ तक लेंगे। देखो, इनका शोल्डर है 9 इंच, हम 9 इंच शोल्डर लेंगे। यहाँ इनकी शोल्डर पट्टी देखनी होगी। यहाँ पे देखो, इनकी शोल्डर पट्टी बहुत छोटी है, वैसे ये 1.25 इंच की है। 1.25 इंच की इनकी शोल्डर पट्टी है। अब हम मुंडा लेंगे। ये जो आर्म होल है इसको हम मुंडा भी कहते हैं। तो ये मुंडा हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ा खिंचाव देना पड़ेगा कपड़े को। और मुंडा 8 आ गया, 8 का डबल करेंगे 16। इनकी स्लीव्स है, बाही है इनकी 3.5। और इनका दंड घेर नापने के लिए हमें यहाँ से इस सिलाई को पकड़ेंगे, यहाँ खींच के, और यहाँ पे टेप रखकर इस तरह नापेंगे। तो इनका आर्म होल, इनकी दंड घेर है, इनका दंड घेर है 14। अभी हमें इनका पीछे का गला नापना है। मैं आपको इम्पोर्टेंस टिप दे रही हूँ, इसमें आप ध्यान से देखना कि पीछे का गला आप ऐसे नापेंगे नहीं, आप इस तरह से पीछे का गला बिल्कुल मत नापिए। आपकी समझो लंबाई कितनी आई थी, 14 इंच, ठीक है। अगर आपकी लंबाई यहाँ 14 इंच आई है, जो आपकी लंबाई आई वो यहाँ पे आपको रखना है। 14 पे यहाँ पॉइंट पे आपको यहाँ रखना है और ये टेप ऊपर की तरफ खींच के देखना है कि आपको यहाँ कहाँ तक आ रही है टेप। देखो, मेरा इनका गला का आ रहा है, पीछे का गला 11.5 इनका पीछे का गला आ रहा है 11.5।
इसी तरह आपको पीछे का गला नापना है, ना कि ऐसे नापना है, आपको इस प्रकार से नापना है। यहाँ पे आपको टेप रखना है, जो आपकी लंबाई आई है वहाँ पे टेप रख के आपको इस तरह से पीछे का गला नापेंगे, तब आपको पीछे का गला आसानी से अच्छे से मिलेगा और यहाँ का जो डिस्टेंस है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इनका पीछे का गला देखो 11.5 है, तो हम लिख लेंगे इनका 11.5 पीछे का गला। ठीक है, अभी हमको चेस्ट को देखना है कि चेस्ट कितनी है। हमें पीछे से सारे देखो, हमने पीछे से कौन कौन से नाप लिए हैं। पीछे से हमने लंबाई ली, शोल्डर ली, शोल्डर पट्टी भी ली, हमने आर्म होल लिया, हमने पीछे का नेक लिया, बैक नेक कितना है, बाही लिया, दंड घेर लिया। और अभी हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट पे आपको इस सिलाई से इस सिलाई तक, ओनली इस सिलाई तक ही आपको देखना है। थोड़ा सा ही खिंचाव देना है, बहुत नहीं खींचना है। इनका देखो ये 8.5 आ गया है। अब 8.5 का हम 4 करेंगे। 8.5 यहाँ से, 8.5 यहाँ से, तो 17 इंच हो गया। और 17 का डबल 34 हो गया। तो इनकी चेस्ट है 34। हमें चेस्ट लेने के बाद यहाँ आगे का गला भी इसी प्रकार से नापेंगे जिस प्रकार से हमने पीछे का गला नापा था। हम यहाँ पे 14 का रखेंगे, जो लंबाई आई थी वो रखेंगे यहाँ पे 14 इंच पे, और आगे का गला देखेंगे तो इनका आगे का गला 7 इंच है। यहाँ से यहाँ इनका आगे का गला 7 इंच है, तो हम आगे का गला 7 लिखेंगे। यहाँ पे हमें डॉट पॉइंट अभी लिखना है, इसको डॉट पॉइंट कहते हैं। यहाँ जो होता है ये डॉट पॉइंट है। आपका अगर डॉट पॉइंट आप सही से निकाल पाओगे तो आपका ब्लाउज बहुत आसानी से अच्छे से बैठेगा। वैसे तो इसमें हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, लंबाई, चेस्ट, कमर घेर, शोल्डर, मुंडा कितना है, हर चीज़ आपको देख के नापनी है। अभी डॉट पॉइंट देखने के लिए हमें इस सिलाई पर अपनी टेप रखकर यहाँ से थोड़ा सा खिंचाव देख के इस सिलाई तक, जो यहाँ पे एंड हो चुकी है सिलाई, यहाँ पे हम इनका डॉट पॉइंट देखेंगे। तो इनका डॉट पॉइंट आ गया है 8.25। 9 भी नहीं आया इनका, 8.25 आया है, तो हम 8.25 इनका डॉट पॉइंट लिखेंगे। आप 9 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। 1/2 इंच का आगे पीछे हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऊपर नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे आएगा तो चलेगा। तो आप 9 इंच भी लिख सकते हो। जो भी आपके ब्लाउज में ना पाए वो आप डॉट पॉइंट अपने डायरी में लिख लो। अब हम आर्म होल का पॉइंट निकालेंगे। अगर आपको आर्म होल का पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये आर्म होल है, देखो यहाँ से हमें यहाँ एक पट्टी को रखेंगे। अगर आप पट्टी को रखेंगे तो भी ठीक है, अगर आप पट्टी को नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे आप चौक को खींच दीजिए। जहाँ पे यहाँ सिलाई है वहाँ से हमने चौक को पॉइंट लगाया और यहाँ से हम नापेंगे इसका आर्म होल पॉइंट। तो इनका आर्म होल पॉइंट है 6 इंच, तो हमें 6 इंच ही लेना है। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का नाप। हमें ब्लाउज का नाप मिलने के बाद हम कमर घेर लेंगे। कमर घेर भी देखो, कमर घेर आ गया है 15.5 और 15.5 का डबल आएगा 31 इंच। सॉरी, हम इसको पेपर पे कैसे कटिंग करें नाप के हिसाब से वो आपको फर्मा बताने जा रहे हैं। आपको एक पेपर लेना है। पेपर लेने के बाद आपको एक पेपर लेना है। अभी हमने देखा कि इनकी लंबाई 14 इंच है, तो सबसे पहले आपको 14 इंच पे ऊपर से ले रहे हैं, हम यहाँ से इसका नाप डाल रहे हैं, ऊपर से लंबाई डाल रहे हैं और इनकी लंबाई 14 इंच है।
ये देखो 14 इंच इनकी लंबाई है और 1.5 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन डालते हैं। यहाँ से हमने निकाला था इनका आर्म होल पॉइंट तो 6 इंच, इसीलिए हमें मैंने कहा था कि आर्म होल हमें यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे हम आर्म होल डॉट डाल रहे हैं। यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ ही लेंगे। अभी यहाँ पे हमें शोल्डर थी हमारी 9 इंच, है ना, तो 9 इंच का हम लेंगे हाफ 4.5। अब 4.5 में हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे तो 5 इंच पे हम निशाना लगाएंगे। यहाँ हमें 5 इंच लेना होगा। यहाँ पर भी आप 5 इंच लो। अभी हमें यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालिए। हमारी चेस्ट आई है 34 इंच और 34 का चौथा भाग आएगा 8.5। एक साइड का हमने नापा था ना, 8.5 आ गया था, वही 8.5 यहाँ पे डालना है और बस सिलाई मार्जिन डालनी है आपको 1.5 इंच। आपको सिलाई मार्जिन 1.5 इंच डालनी है। अब हम लेंगे कमर घेर। हमने कमर घेर का भी यहाँ चौथा भाग डालना होगा, तो हमारे कमर घेर आ गया है 30.5 और 30.5 का चौथा भाग कीजिए आप। 30.5 का चौथा भाग हो गया 7.5 और थोड़ा सा पावर यहाँ पे। और अब 1 इंच हम टक्स के लिए छोड़ेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको निकाल लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे निशाना लगाना है। देखो इस तरह से यहाँ हमने चेस्ट का नाप डाला है प्लस 1.5 इंच डाला है। यहाँ हमने कमर घेर डाली है और उसमें 1 इंच हमने डॉट पॉइंट, यहाँ हमने कमर घेर डाला है और उसमें 1.5 इंच को प्लस किया है। 1 इंच हमने हमारा टक्स के लिए डाला है। इसी प्रकार से आप बना लीजिए। और यहाँ हम डालेंगे आगे का गला। आगे का गला हमारा 7 इंच पे है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनकी शोल्डर पट्टी तो 1.25 इंच है ना, शोल्डर पट्टी 1.25 इंच, तो बस 1.25 इंच डालिए। और 1.25 इंच में आपको लेना है हाफ इंच और सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ आपको अगर शोल्डर पट्टी इतनी चाहिए तो आपको ब्लाउज का नाप अच्छे से लेना पड़ेगा शोल्डर का। अगर आपकी शोल्डर बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ से पट्टी निकल सकती है या खिसक सकती है, इसीलिए शोल्डर हमेशा नाप अच्छे से लिए। इसीलिए हमने शोल्डर सिर्फ इनकी 9 इंच ली थी और उसमें प्लस हाफ इंच किया था। अब हमने शोल्डर पट्टी यहाँ 1.25 इंच की रखनी है। इसमें हमने सिर्फ आधा इंच मिलाया है सिलाई मार्जिन के लिए। इस लाइन को हम खींच लेंगे। यहाँ हम इसका बीच का भाग निकालेंगे। तो यहाँ ये 6 इंच का है तो 3 इंच यहाँ हो गया। यहाँ आपको लेना होगा 1.5 इंच। यहाँ हमने 1.5 इंच पे ये निशाना किया था और ये निशाना हो गया। यहाँ से आपको आधा इंच ऐसे, यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे आपको इस तरह से लेंगे 1 इंच इसी प्रकार। और यहाँ पे आपको इसी प्रकार ये हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अभी हम यहाँ पे आगे के गले की गोलाई देंगे। यहाँ हमने आर्म होल की गोलाई दे दी है। अभी हम आगे के गले की गोलाई देने जा रहे। देखो बस इसी तरह
ये आगे की गले की गोलाई दे देंगे। अब आपको यहाँ से डॉट पॉइंट निकालना होगा। तो हमारा डॉट पॉइंट हम निकाले थे 8.25 पे, ठीक है, यहाँ 8.25 पे, लेकिन आधा इंच सिलाई मार्जिन में ऊपर जाएगा, तो यहाँ हम लेंगे आधा इंच और नीचे हाफ इंच यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे लिया है देखो 9.5, 9.5 के आसपास आप ले सकते हैं या 9.25 के आसपास ले सकते हैं, 9.25 या 9.5 तक आप यहाँ डॉट पॉइंट इनका ले लीजिए। यहाँ डॉट पॉइंट के नीचे देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक, यहाँ से हमें यहाँ का भाग लेना है 12.5। आप 12 भी ले सकते हैं, 12.5, जितना नीचे आएगा उतना पफ क्रिएशन बहुत अच्छा होगा। यहाँ से ये लाइन मार देंगे। एक इंच ऊपर की ओर लेंगे, इसी प्रकार से आपको निशाना लगाना है। अब यहाँ हम टक्स डालेंगे, तो यहाँ इसके बीच का भाग लेंगे टक्स का, यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से हाफ इंच डालेंगे, इस पॉइंट से मिलाएंगे। इस पॉइंट से, और यहाँ से हमें 1.5 इंच पीछे लेना है, इसी प्रकार से ये 1.5 इंच, यहाँ से हम 2 इंच लेंगे, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे लेना है। ये हो गया हमारा ना। अभी इसे हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें ये पेपर हमने डबल फोल्ड में लिया था, तो यहाँ से इसके 2 भाग करने होंगे। अभी ये आगे का भाग है हमारा, तो सबसे पहले हम इस आगे के भाग को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा गला डाउन कर लेना। इसी प्रकार हमने इस आगे के भाग को, गले को कट कर लिया है। यहाँ आपको जब भी आप इसको अपने कपड़े पर कटिंग करो, तब यहाँ से इस पॉइंट को कट कर लेना, इसी प्रकार से। देखो इस प्रकार से ये हमें आगे के भाग मिल गया है। अब हम पीछे के गले को देखते हैं कि पीछे का हमारे भाग का गला कटिंग करेंगे। अब यहाँ इनका पीछे का गला है 11.5 इंच,
तो हम यहाँ 11.5 पे निशाना लगाएंगे। देखिए ये 11.5 है इनका, और इस प्रकार से इनका पीछे का गला ब्रॉड है, तो हम उसको किस प्रकार से ब्रॉड करें आप देख लो। सबसे पहले आपको बस इस लाइन को मिला दीजिए और इसे कट कीजिए। तो ये हो गया हमारा पीछे का भाग, ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन। यहाँ पे हमें आस्तीन को कट करना होगा। अब हम यहाँ पे कटिंग करने जा रहे हैं आस्तीन। आस्तीन को कट करना है हमको। तो अब हम यहाँ पे आस्तीन कट करने जा रहे हैं। हम आस्तीन को कट करेंगे तो हमने वही पेपर लिया है, नीचे वाला जो रहा था वही पेपर लिया है, उसके नीचे का, उसके ऊपर आस्तीन कट करेंगे। इनकी आस्तीन की लंबाई बहुत कम है, इसलिए हमें ये छोटा सा पेपर होगा चलेगा। आपको इसे डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और आस्तीन का नाप डालते जाना है। आस्तीन सबसे पहले आपको आस्तीन की लंबाई लेनी होगी। हम यहाँ से यहाँ इनकी लंबाई डालेंगे। यहाँ आस्तीन की लंबाई 3.5 है और उसमें 1 प्लस करेंगे। 3.5 का 1 प्लस 4.5 हो गया। यहाँ 4.5 इंच पे आप मार्क कर दीजिए और यहाँ इसका 2.25 इंच पे मार्क कर दीजिए। यहाँ हम चेस्ट का चौथा भाग डालेंगे। तो यहाँ हमारी चेस्ट आई थी 8.5 पे, तो यहाँ सिर्फ 8.5 ही डालेंगे और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ आपको डालना है दंड घेर। दंड घेर का आधा आपका, इनका दंड घेर है, देखिए इनका दंड घेर आ गया है 14 इंच, तो 7 इंच पे प्लस करेंगे। 7 इंच पे हम निशाना लगाएंगे और उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा मिला देंगे। यहाँ से आपको यहाँ 1.5 इंच छोड़ देना है और यहाँ से लाइन खींच के। अब मैं आपको आस्तीन की गोलाई कैसे देते वो बता रही हूँ। यहाँ से हमें ये आगे के भाग की गोलाई दे रहे हैं, ऐसे, और ये हो गया हमारा पीछे के भाग के लिए गोलाई। इसी अभी आप इसको कट कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पीछे के भाग की कटिंग की है। अब इसको खोल देंगे आस्तीन को ऐसे, और खोलने के बाद आगे के भाग की कटिंग करेंगे। देखो ये जो हमने गोलाई दी हुई है ना, उसी के ऊपर कटिंग करना है। बस इसी प्रकार से आपको बस इतना सा भाग को कट करेंगे और डाल देंगे। इसी प्रकार ये हमारी आस्तीन कटिंग हो गई है। तो देखा आपने कितना इजी तरीका था इसका नाप लेकर और कागज़ कटिंग करने का। तो आपको ये अब ये फर्मा मिल गया है। आप इस फर्मे को अपने कपड़े के ऊपर रख के बहुत आसानी से कपड़ा सी सकते हैं। इस फर्मे में आपको सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में करके रख कर इसका माप निकालना होगा। फिर जब आप आगे के भाग को कट करने जाओगे तब आपको सिर्फ यहाँ से और यहाँ से
आधा आधा इंच बढ़ा के, नीचे से आधा इंच बढ़ा के, यहाँ से थोड़ा सा पाव इंच बढ़ा के कटिंग कर लेना। बहुत इजी तरीका है और इसका कटिंग और सिलाई मैं आगे के वीडियो को बताऊंगी। थैंक यू। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आपके लाइक से मुझे ढेरों सारी खुशी मिलेंगी और आपके लिए नए नए वीडियो में लाती रहूँगी। थैंक यू। धन्यवाद।